अधिक मास की 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया। शिव पर थोड़ा सा एक पुष्प सफेद का शिव जी को चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर उसको रखना और प्रतिदिन शिव पर जल चढ़ाया हुआ पीना। सफेद पुष्प, बेलपत्र और शहद का प्रयोग करवा लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा। डबल कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा। डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो और शिव का मूल स्मरण श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ से, दोनों हाथों से शिव कथा कह रही है। हमने अभी तक क्या देखा? उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, 1 नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है, दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहाँ जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरा देवादिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पितृ आदि कादिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब तुम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए देवादिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छींट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाकनी, सारे पिशाच, सारे देवता, सारे असुर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे, अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ में है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव तत्व को जो जानता है, शंकर के मंदिर जाना जिसने चालू कर दिया, शिव की आराधना करना जिसने चालू कर दिया, शंकर का गुणगान करना जिसने चालू कर दिया, फिर
ये ना सोचना कि किसी ने नींबू पटक दिया, किसी ने मिर्ची पटक दी, कहीं उसको भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए। ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और वो शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहाँ सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो, क्योंकि हमारे सीओर में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहां पर अगर होता हो तो बात दूसरी है। वो करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको डनलप के गद्दे पे ले जाएंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो उसको अर्थी पर सुला रहे हैं और गर्मी पड़ रही है तो 2-4 एसी के पकड़ कर ले जाएंगे साथ में। करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स सब देकर भेजेंगे? अगर करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको लैपटॉप देकर भेजेंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको बादाम खिलाकर भेजेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिव का धाम है, वो शंकर की चौखट है। अमावस्या जब अधिक मास पूर्ण हो और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी। शादी होने के बाद भी बाबा ने कर, अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाते चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाते चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना। कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओघड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है? बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना, पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना, भोजन कर जाना।
पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। थोड़ा सा एक पुष्प सफेद का शिव जी को चढ़ाना और उस पुष्प को लेकर आना, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर उसको रखना और प्रतिदिन शिव पर जल चढ़ाया हुआ पीना। वो मैंने अपनी माता को कराया और बाबा की कृपा से 15 साल से उनको मिर्गी का दौरा आता था। जब से वो पुष्प वाला प्रयोग करा, मेरी माता को दौरा आना बंद हो गए। आज लगभग 1 वर्ष होने वाला है। शिव कृपा ऐसी को। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है महाराज। मैं आगरा से हूं। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। आपने जो दूध वाला उपाय बताया था, मैंने अपने बच्चे से करवाया। मेरे बेटे का नाम पंकज मिश्रा है। मेरा बच्चा 5 साल से इंटरव्यू दे रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई, 12 मार्च 2023 को जब मेरा बेटा, शिव कृपा से मैंने बाबा से विनती कर, पशुपति व्रत कर बेटे से शहद वाला प्रयोग करवाया, तो 12 मार्च 2023 को मेरा बेटे का उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर है। अर्चना शुक्ला, तिवारियाना, छिबरा मऊ, कन्नौज। ठिबरा मऊ है किसी? छिबरा मऊ कन्नौज। मोबाइल नंबर मेरा ये है। शिव महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। हिमांशु शुक्ला मेरा बेटा है, जो बैंक की कोचिंग कर रहा था। 7 साल हो गए थे पर कोई उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। 1-2 नंबर से, 4 नंबर से, 3 नंबर से रह जा रहा था। अब की बार बाबा की कृपा से सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र और शहद का प्रयोग करवाया और बाबा की कृपा से उसका रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा उस पर बनी रहे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। सुनीता जेथरा, एटा, उत्तर प्रदेश से हैं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं बाबा का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। मुझे बहुत कुछ दे दिया बाबा भोलेनाथ ने। मेरे बेटे की बाबा ने रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नौकरी लगा दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। यह शिव तत्व है। औघड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तर तू। अपनी मेहनत करो, कर्म करो और कर्म के साथ पर बाबा पर पूरा पूरा विश्वास, भरोसा करो। क्या देगा इसमें। तुम्हारा पत्र भले यहाँ पर नहीं हो पर मेरा विश्वास कहता है, दिल से अगर कथा सुन रहे हो ना, तो अगली कथा जहाँ भी होगी वहाँ पर तुम्हारा पत्र 3 महीने के अंदर जरूर पहुँचेगा, आएगा, देगा। साधारण नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव, सहज नहीं है मेरा शंकर, सरल नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव। दे दिया। पत्नी वापिस मिल गई, दमयंती अपने नल को मिल गई। भूलवश दोनों शिव की आराधना में लगे रहते थे। ध्यान नहीं आ पाया कि अधिक मास का महीना, वो भी सावन का संजोग मिल गया। ध्यान नहीं आ पाया।
अधिक मास की अमावस्या, जब अधिक मास पूर्ण हो, और सावन का मध्य भाग, समझ लेना जरा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। राजा नल का गया हुआ धन वापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी, कारकोट नाग के डसने से जो शरीर बिगड़ गया था, कैंसर जैसा रोग हो, किडनी लीवर जैसा रोग हो, शरीर में स्वरेसिस हो गया, घुटने डॉक्टर ने कह दिया बदलना पड़ेंगे, कमर दुख रही हो, तकलीफ, कैसी भी तकलीफ, कैसी भी जिंदगी का दुख हो, कैसा भी कष्ट हो, समझना उसको। जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा, उससे ज्यादा दुख दमयंती और राजा नल के जीवन में आया है। राजसी ठाट भाई ने छुड़ा लिया, पत्नी चली गई, पति दर दर भटका, सांप डस लिया, शरीर बेकार हो गया, सड़ता रहा, काला पड़ गया। पत्नी की वापिस शादी होने लगी, शादी होने के बाद भी बाबा ने कृपा कर दी। अब समझिएगा, जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वैभव चले गया, राज्य चले गया, भाई ने सब कुछ छुड़ा के रख लिया, शरीर भी बेकार है, शरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, कारकोट नाक के डसे से शरीर भी बेकार हो चुका। अब उसके ध्यान में नहीं। पत्नी दमयंती ने कहा, पत्नी कह रही है, पत्नी दमयंती कह रही है, शिव की आराधना करते हैं दोनों, चलो। और दमयंती पत्नी ने अपने पति के साथ बैठकर शंकर की आराधना का एक नियम बना लिया। रोज शिव के मंदिर में 2 लोटा जल का स्मरण किया। अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम जम के बोलो जरा, 1 लोटा जल, पर सावन के महीने में 2 लोटा जल। घर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो, डबल देगा, डबल। कब मंजिल डबल कर देगा, कब तुम्हारी आय डबल कर देगा, कब तुम्हारी जिंदगी के सुख को डबल कर देगा, पता ही नहीं पड़ पाएगा, पता नहीं चलेगा, डबल। और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, देहली पर चढ़ने से पहले 2 हाथ में कलश हो, और शिव का मूल स्मरण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हुए देवादिदेव महादेव को धार चढ़ रही हो, 2 ही हाथ, दोनों हाथों से। दमयंती और नल ने नियम बना लिया। अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालों निकल गए, निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया, और मलमास आया, और वो मलमास, वो अधिक मास सावन के महीने में आ गया। संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के 15 दिन इधर रह गए, 15 दिन उधर रह गए, बीच में मलमास फंसा था। इस अधिक मास का पूरा महीना निकला, अमावस्या का दिन आ गया, और इधर सावन लग रहा था, इधर अमावस्या पड़ गई, और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पड़ना थे, शिव के दिन पड़ना थे। और शास्त्र कहता है अधिक मास का आखिरी दिन और सावन का महीना वापिस लग रहा हो, उस दिन 33 कोटि देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुण्य लगाकर चालू कर देते हैं, पूरा पुण्य। अच्छा चलो, तुम लोग यहाँ मैनपुरी में रहते हो तो गिरिराज जी जाते हो? गोवर्धन कौन कौन जाता है? जाते हो आप लोग? अब रखिए, तो वहाँ पर अमावस्या पूर्णिमा को लोग भंडारा चलाते हैं। चलाते कि नहीं चलाते? आप लोग तो यहीं रहते हो ना। कहीं कहीं अमावस्या पूनम को अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं? उसका कारण क्या है? इनने कौन सी कथा सुन रखी है कि अमावस्या पूर्णिमा को भंडारा करो? अमावस्या के दिन कोई शंकर का भगत आ गया, कोई शिव का उपासक आ गया, कोई शिव का ओघड़दानी का भगत आ गया, कोई नारायण का भगत आ गया, उसको कुछ खिला दो, उसका मुंह झूठा करा दो। आखिर कारण क्या है?
बड़े बड़े घरों में ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाता है, अमावस्या है पंडित जी आ जाना भोजन कर जाना, पूर्णिमा है पंडित जी आ जाना भोजन कर जाना, पूर्णिमा के दिन कथा कर जाना, अमावस्या के दिन कथा कर जाना। अमावस्या तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा? गंदा नाली का पानी? और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर कुकर जितने भी होते हैं उनको लगता है हमारा VIP आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं।